ये हाउल करते हैं और इतना हाउल करते हैं कि आपको लगेगा कि शायद आपने अपनी छत पे अपने घर के अंदर जो है वुल्फ रखा हुआ है, और इसके हाउल में और वुल्फ के हाउल में कोई फ़र्क नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं। वेलकम टू द व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको हस्कीज़ दिखाते हैं। असनफ़र भाई हैं हमारे, उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ नॉलेज भी लेते हैं हस्कीज़ के बारे में, और आपको हस्कीज़ आज दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम असनफ़र भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप खैरियत से हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये मौका दिया, आपने हमारे पास आए हैं, हमारे डॉग्स की आपने वीडियोस बनाई हैं। मैं आपके चैनल को फॉलो करता रहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं, बहुत मज़ा आता है आपकी वीडियोस को देखने का। और मैं सारे व्यूअर्स से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई के चैनल को, पेट कैंपस को ज़रूर फॉलो करें अगर आप जो है डॉग्स के लिए हवाले से बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असनफ़र भाई। असनफ़र भाई, शौक़ के बारे में बताइएगा। हस्की रखा हुआ है माशाल्लाह आपने, कब से स्टार्ट किया ये शौक़, और ये हस्की के बारे में भी बताइएगा प्लीज़। बिलावल भाई, ये डॉग्स जो हैं मैं बचपन से पालता हुआ आ रहा हूँ। हस्की से पहले मैंने कोशिश की कि मैं दूसरे डॉग्स पालूँ। मैंने जर्मन शेफर्ड्स पाले हैं, मैंने जो है डल्मेशियन पाले हैं, मगर जो है वो हस्की मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद थे। इनको जब मैं टीवी पे देखता था, पहले तो हमें यहाँ पे कोयटा में नहीं मिलते थे हस्कीज़, तो हम इन्हें टीवी में ही देखते थे, वीडियोस में देखते थे, फेसबुक वगैरह बहुत जगह पे देखते थे। तो आई ऑलवेज़ ड्रीम्ड के आई शुड ओन अ हस्की। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने एक हस्की बाय किया सिम्बा से पहले। तो वो हस्की जो है टोटल 25 डेज़ मेरे पास रहा था, उसके बाद वो मर गया था। खैर फिर उसके बाद मुझे यहाँ कोयटा में वेट अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरा वो डॉग भी मर गया। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे अच्छा वेट मिले तो मैं डॉग रखूँ। फिर मुझे डॉक्टर फराज साहब मिले, कोयटा में होते हैं, उनसे हमारी बहुत अच्छी से हेलो आई हुई। उनकी वजह से मैंने फिर डॉग रखना शुरू किया दोबारा। सिम्बा से पहले हमने एक फ़ीमेल ख़रीदी, उसके बाद उससे हमारा शौक़ शुरू हुआ। उसने बच्चे दिए, तो ये हमारे होम ब्रीड है, ये हमारे घर का बच्चा है और ये अभी तक हमारे पास है। ब्रीड के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि साइबेरियन हस्कीज़ जो हैं वो एंशिएंट ब्रीड है, एक बहुत पुरानी ब्रीड है। बेसिकली ये जो है अलास्कन मैलाम्यूट्स थे, उनकी वजह से ये ब्रीड बनाएगी, क्योंकि अलास्कन मैलाम्यूट्स जो हैं वो स्लेट डॉग्स थे जैसे कि हस्कीज़ हैं, मगर अलास्कन मैलाम्यूट्स का ये था कि अलास्कन मैलाम्यूट्स का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक था, और वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्दी में सर्वाइव कर सकते थे। जैसे साइबेरिया वगैरह जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, सिर्फ वहाँ पे जो है वो सर्वाइव करते थे। हस्कीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि हस्की जो है अडॉप्टिव है। इस ब्रीड को इस तरह से नर्चर किया गया, इस तरह से बनाया गया कि ये किसी भी मौसम में अडॉप्ट कर जाते हैं। आप आगे डॉग को कराची में रखना चाहते हैं गर्मी में, तो ये कराची में भी सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कराची में भी ये डॉग रखा हुआ है, और उसकी वजह मेनली यही है कि ये डॉग जो है वो गर्मी में सर्वाइव कर जाता है। इसका जो कोट है ये इसको सिर्फ सर्दी से नहीं बचाता। बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो अपने डॉग को गर्मी में गंजा करवा लेते हैं, शेव करवा लेते हैं। तो इस चीज़ के मैं बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मेरे अलावा जो है बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे, वो बहुत ख़िलाफ़ हैं इसके, क्योंकि इनके जो कोट होते हैं ये इनको सिर्फ सर्दी से नहीं बचाता, बारिश से बचाता है, इंसेक्ट से बचाता है, डिफरेंट किस्म के कीड़ों से बचाता है, और ये गर्मी से भी इनको प्रोटेक्ट करता है। और बड़ी खूबसूरत ब्रीड है माशाल्लाह से। बड़े डिफरेंट कलर्स इसमें आते हैं। वाइट हस्कीज़ आते हैं जिनकी आइज़ ब्लू होती हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर रेड होते हैं, रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, और इसमें जो है सिल्वर भी आते हैं, ग्रे आते हैं, वुल्फ कलर्स भी आते हैं। इसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं इनके, और इनकी आइज़ जो हैं वो ब्लू होती हैं, ब्लू एंड ब्राउन। साइबेरियन हस्की की आइज़ ब्लू होती हैं। एक बहुत बड़ा जो मिसकॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे कि अगर डॉग का थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया है, और अगर डॉग थोड़ा सा जो है वो बाल उसके बड़े हैं नॉर्मल हस्की से, तो लोग समझते हैं कि ये अलास्कन ब्रीड है। मगर हमें ये समझना है कि अलास्कन की कभी भी ब्लू आइज़ नहीं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ साइबेरियन हस्कीज़ की होती हैं। ये ब्रीड वैसे बहुत लविंग ब्रीड है, आप जितना प्यार इसको करेंगे आपको उतना प्यार वापस करती है। बहुत ओबीडियंट नहीं इसको आप कह सकते, क्योंकि ये थोड़े ज़िद्दी डॉग्स होते हैं। अगर आप इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करेंगे तो ये आपकी बात सुनेंगे, वरना इतने हाईली एनर्जेटिक डॉग्स हैं कि अगर दिन में इनको 2 घंटे तक वॉक ना मिले तो ये डिस्ट्रक्टिव नेचर में आ जाते हैं। घर पे कोई भी सामान पड़ा होगा तो ये फाड़ना शुरू कर देंगे, उसको ख़राब करना शुरू कर देंगे। और इनके बारे में ये भी है कि आपने डॉग जब रखना है तो आपने उसकी खुराक बहुत अच्छी रखनी है। सिर्फ जो है वो आपने उसको एक डाइट नहीं देनी है, आपको उसको मल्टीपल डाइट्स देनी चाहिए, और उसको आपको जो है वॉक बहुत ज़रूरी है डॉग के लिए। साइबेरियन हस्की का जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत एनर्जेटिक डॉग्स हैं ये, तो एनर्जेटिक डॉग्स का ये मसला होता है कि इनको आपने लाजमी घंटा 2 घंटा वॉक देनी है। बेसिकली लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है भाई कि सिर्फ रिच शॉर्ट्स जिनके बड़े घर हैं वो डॉग्स ओन कर सकते हैं। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और हमारा घर जो है वो कुत्ता छत पे ही रहता है ज़्यादा टाइम। कभी कमरे में आ जाएगा, मेरे साथ बैठ जाएगा, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम इसका टाइम जो है वो छत पे गुजरता है।
तो हमने क्या किया, हमने इनको टाइम कैसे देना है। अगर खुली जगह होगी तो कुत्ता खुद ही अपनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, मगर जहाँ छोटे घर होते हैं वहाँ पे आपको उसको डॉग को अगर रखना है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। अब बिलावल भाई, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ हस्कीज़ के बारे में, कि हस्कीज़ जो हैं बिल्कुल लिटिल बार्क करते हैं ना होने के बराबर, मगर ये हाउल करते हैं, और इतना हाउल करते हैं कि आपको लगेगा कि शायद आपने अपनी छत पे अपने घर के अंदर जो है वुल्फ रखा हुआ है, और इसके हाउल में और वुल्फ के हाउल में कोई फ़र्क नहीं होता। ने मुझसे डाइट का पूछा है कि हस्की की डाइट क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हस्की जो है इनकी जो डाइट है वो हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। जो डॉग फूड आप इसको देंगे, आप चेक करेंगे कि वो हाई प्रोटीन डॉग फूड हो। कोशिश कीजिएगा कि शुरू में इसको डॉग फूड बहुत ज़रूरी है। एक पपी के लिए डॉग फूड इतना ज़रूरी है ताकि उसकी जो बोन स्ट्रक्चर है, जो उसकी हेल्थ है, जो एक आप समझते हैं ना बुनियाद रखी जाती है डॉग फूड के साथ। अगर अच्छी डाइट देंगे तो डॉग बहुत अच्छा ग्रो करेगा, वरना अक्सर डॉग्स जो हैं वो उनकी हाइट रुक जाती है, उनका फर ठीक नहीं आता, तो उसकी वजह डाइट होती है। और डाइट में सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। डॉग के कोट में कभी भी विटामिन ई नहीं आ सकता जब तक कि आप उसको विटामिन खिलाएंगे नहीं। विटामिन ई की कोई कंजम्पशन नहीं होती डॉग की, क्योंकि आप जो है उसको चिकन दे रहे हैं, आप उसको बीफ दे रहे हैं, मटन का कुछ दे रहे हैं, कुछ भी आप उसको दे रहे हैं, तो किसी भी चीज़ से विटामिन ई नहीं आएगा। और जो वुली कोटेड डॉग्स होते हैं, जैसे कि ये सारे हैं हस्कीज़, वुली कोटेड होते हैं, और इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको विटामिन ई के सप्लीमेंट दें। और डाइट जो है इनकी बॉयल राइस होनी चाहिए, चिकन होनी चाहिए। उसके अलावा छोटे का जो सर होता है वो बहुत ज़रूरी है, वो आप दें। बड़े का जो सर होता है उसका कीमा करा के आप वो इसको दें। और रॉ डाइट तो बहुत पसंद करते हैं, मगर उसके साथ साथ डॉग फूड भी बहुत ज़रूरी है। गर्मी में आप कोशिश करें कि आप जो है इनको लस्सी लाजमी दें, कच्ची लस्सी, और दही जितना दे सकते हैं आप इनको दें, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहे। इसके अलावा आपने मुझसे फ़र का पूछा है, तो फ़र जो है इसमें हस्कीज़ में डिफरेंट फ़र्स आते हैं। एक होता है शॉर्ट कोट हस्कीज़ जो होते हैं वो हाई मेंटेनेंस डॉग नहीं होते हैं। उनकी मेंटेनेंस बहुत आसान होती है क्योंकि उनके बाल जो हैं वो बहुत कम होते हैं। मगर जो वुली कोटेड हस्कीज़ होते हैं ये बहुत हाई मेंटेनेंस डॉग हैं। कोई भी हस्की रखना चाहता है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि हस्की बहुत हाईली मेंटेन डॉग होता है। आप इसकी बालों पे ख़र्चा भी करेंगे, और सबसे ज़्यादा ये इसके बाल ही आपसे टाइम मांगेंगे। घंटा 2 घंटा ब्रश इसके लिए कुछ भी नहीं है। थ्रू आउट द ईयर ये शेड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बाल ना हो तो आप हस्की नहीं रख सकते। आपको हस्की रखने के लिए हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि आपके काले कपड़े गंदे रहेंगे। काले कपड़े जो हैं वो आपके लिए बहुत कम रहेंगे जो आप पहन सकते हैं। उसके अलावा जो है ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, डॉग को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। आप मंथ में एक बार कम से कम उसको बाथ दें, और कोशिश करें कि ह्यूमन शैम्पू से उसको बाथ मत दें आप, क्योंकि ह्यूमन शैम्पू में केमिकल्स कुछ ऐसे होते हैं जो डॉग्स के बाल ख़राब कर देते हैं। और हस्कीज़ आर वेरी सेंसिटिव ब्रीड। हस्कीज़ के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको डॉग्स शैम्पू वो दें जो इनको सूट करते हैं। आप वेट से कंसल्ट करें, वेट आपको जो है शैम्पूज़ देगा। वेट से ही आप इनके जो स्पेशल कॉम्स होते हैं, कंघियाँ होती हैं, वो लेके आएँ, उससे इसको ब्रश करें और फर मेंटेन रहेगा। और जो डॉग्स मेरे पास आप देख रहे हैं, ये जो फीमेल मेरे पास बैठी है इसका नाम अलास्का है। इसकी एज अभी तकरीबन 3 साल की है। ये अलास्का ने जो है रिसेंटली बच्चे दिए हैं, और बड़े खूबसूरत बच्चे दिए हैं अलास्का ने, बिल्कुल बहुत प्योर हस्कीज़ हैं। इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ, जो अलास्का है, जो आपने मेरा दूसरा डॉग देखा है सिम्बा इज़ 16 मंथ्स ओल्ड ओनली। तो सिम्बा भी अलास्का का ही बच्चा है। हमारे घर की ब्रीड है, तो पहले हमने अलास्का ली थी, फिर हमने इसी का बच्चा पाला हुआ है। और जो बच्चे सिम्बा के हैं वो अलास्का के हैं, वो सिम्बा के साथ नहीं है, क्योंकि लाइनेज ख़राब हो जाती है। ब्रीडिंग जो इन ब्रीडिंग होती है कि आप एक ही ब्लड लाइन को बार बार ब्रीड कराते रहें, तो वो बहुत नुकसानात होते हैं, उसके बच्चे ख़राब पैदा होते, उनमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। तो इस चीज़ से सबको परहेज़ करना चाहिए। हमने इसको बाहर किसी से स्टड करवा के जो बच्चे लिए थे, अभी हमारे पास बच्चे पड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह कमिंग मंथ जो है वो हमने सिम्बा के भी बच्चे लिए हैं। हमारे पास एक और फीमेल है, अभी सिम्बा के भी अगले महीने जो है बच्चे वो अवेलेबल हो जाएंगे। बिलावल भाई, थैंक यू सो मच, आप आए, अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत मज़ा आया हमें आपके साथ। हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, आप जो है वो शुरू से डॉग्स पाल रहे हैं। आपकी वीडियोस जब देखी मैंने पेट कैंपस पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और सही बातें आप जो है अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं, बहुत अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं। तो मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें, और वीडियोज़ को देखें, ताकि आप डॉग्स के बारे में लर्न कर सकें, और आपका अपना आपका जो डॉग है वो खुद अच्छी लाइफ गुजार सके। किसी और की वीडियो देख के अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आज पूरा दिन उन्हीं के साथ थे। अगर पसंद आई हो वीडियो तो काइंडली लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।